ठाकुर जी कुंवर कलेऊ करेंगे। बरसाने की सब सखियां अपने अपने घर से सुंदर सुंदर सामग्री बना करके लाएंगी और ठाकुर जी को आकर के पवाएंगी। पहले तो प्रार्थना करेंगी लाला पाल्यो। ठाकुर जी फिर उसमें नाक मुंह मोड़ेंगे, ना मोए ना पानो। तब सखियां फिर गारी देंगी, अरे तुम्हारे नंदगाम बारिन ने देखी है ऐसी सामग्री, दोबारा खावे गुनाई मिलेगी, या बटुआ से मोड़े खोलो। तब ठाकुर जी अपना मुंह खोलेंगे, फिर वो सब सखियां अपने हाथ से ठाकुर जी को पवाएंगी। तब ठाकुर जी प्रेम से पाएंगे। फिर वहां पर सखा आदि भी कुछ विनोद करेंगे, अरे केवल दुल्हाई खवावेगी, हमू बैठे हमू खवाए दे। फिर सखान को खवाएंगी। सब आज ये सब मंगल विनोद होगा आज। फिर प्रिया जी और श्री ठाकुर जी एक दूसरे को कलेऊ कराएंगे, सुंदर प्रसादी पवाएंगे और फिर सब बराती और सब घराती लोग भी प्रसादी पाएंगे। हम लोग तो बाद में पाएंगे, पर ये होता है क्रम। उसके बाद कुछ बधाई मंगल होंगे, यहाँ पर नृत्य आदि होगा। फिर ठाकुर जी अपने विवाह मंडप से अपने कुंज में जाएंगे। सामने ठाकुर जी की कुंज आज निर्माण हुई है। आज ठाकुर जी बीच में यहाँ चलते हुए प्यारे गिरधर लाल जी फिर रंग महल में जाएंगे और श्री रंग महल में प्रिया जी के साथ में नित्य के लिए विराजमान हो जाएंगे। फिर नित्य ठाकुर जी रंग बिहारी हो जाएंगे, रंग में ही रहेंगे, ऐसा भाव है। और कल से हमारे लाल जी की सेवा में कई क्रम बदल जाएंगे। जैसे अभी लाला के भाव से सेवा होती है उनकी, अभी भी लाला के भाव से ही होगी, पर अब ये भी भाव है कि बहू जी संग है, प्रिया जी साथ में है, तो कई भावों में अब थोड़ी सी परिवर्तन आ जाएगा। अकेले लाला की सेवा नहीं चलेगी, अब प्रिया जी के सहित सेवा होगी। अब प्रसादी भी हमारे गिरधर लाल जी को जो पवाई जाएगी, पहले तो सीधे मुख के पास, हमारे यहाँ ऐसा नियम है कि ठाकुर जी को कुछ सामग्री अपने हाथ से पवाते हैं, उसके बाद पर्दा कर देते हैं कि ठाकुर जी अब आप अपने सखाओं के संग पाओ। पर अब अलग होगा, अब पहले सामग्री प्रिया जी को तो प्रिया जी कौन है? ठाकुर जी का बाम अंग, तो बाम अंग को प्रथम पवाएंगे, फिर बाम अंग से ठाकुर जी को पवाएंगे। अब कुछ सेवाओं में परिवर्तन आएंगे। फिर जो माताओं के उत्सव त्योहार होते हैं, तीज आदि आदि, उस पर अब जिन लोगों के घर में युगल सरकार की सेवा, हमारे घर भी राधा माधव है, तो वहाँ श्री किशोरी जी की तो उस भाव से क्रियाएं हो जाती हैं जो माताओं की विशेष उत्सव होते हैं। पर हमारे गिरधर लाल जी तो श्री किशोरी जी भी हैं, ठाकुर जी भी हैं, तो उनके साथ फिर वो लीलाएं की जाएंगी। तो ये सब प्रकल्प भी चलेंगे ठाकुर जी के भाव में, तो ये सब होगा। और विशेष रूप से आज ठाकुर जी को गारी सुनाने का दिन है। आज वो वाली गाली मत देना जो आप लोगों को आती है, वो गालियां तो गाली है ही नहीं, वो तो अभद्रता है, अभद्रता है। अब गारी किसको कहते हैं सुनो। मुकुट धर सांवरे रे लाला, दोए बापन के जाए, मुकुट धर सांवरे लाला, दोए बापन के जाए, मुकुट धर सांवरे रे लाला, दोए बापन के जाए, मुकुट धर सांवरे लाला, दोए बापन के। समझ में आ रही है बात? सब सखियां कह रही हैं, बोले दो दो पिताजी हैं इनके। अरे वाह भैया, ऐसे कैसे लाला हो जिनके दो पिताजी? एक प्रकार की ये इसको बोलते हैं घुमा फिरा करके गाली। हाँ, मुकुट धर सांवरे रे लाला, दोए बापन के जाए, मुकुट धर सांवरे रे लाला, दोए बापन के जाए। हाँ, एक द्वारिका में बसे रे लाला, दूजे गोकुल गाम। एक द्वारिका में बसे रे लाला, दूजे गोकुल गाम। ओ एक बाप मथुरा बसे रे लाला, दूजे गोकुल गाम। एक बाप मथुरा बसे रे लाला, दूजे गोकुल गाम। हे मुकुट धर सांवरे रे लाला, दोए बाप
निवेदन कर दूं सबंसों, ये गारी यहीं गा जाइयो, घर जाके मत गइयो अपने। कहीं ब्रज से बाहर निकल के ये गारी गाई आपने तो ठाकुर जी को सुदर्शन चक्र चल जाएगा। ये व्रज में ही अधिकार है। अभी आप लोग व्रज को पानी पी रहे हो, व्रज की रज में बैठे हो, इसलिए आपको अधिकार है कि आप ठाकुर जी से ऐसी बात कर लो। लेकिन व्रज के बाहर अगर गारी सुनानी हो तो अपने घर के ठाकुर जी को पहले ब्याहुला करियो, ब्याहुला के बाद ही गारी सुना सको। नहीं तो कहीं बैठे बैठे, अब कई माताएं होती हैं घर में कीर्तन करती हैं, महाराज जी ये कीर्तन, ये वाला पद भी महाराज जी ने गाया था, ये भी सुना दो ठाकुर को। नहीं, ठाकुर जी को घर जाके गारी मत सुनाइयो, ये तो अभी सुना लो, अभी ब्याह है और ठाकुर जी को। सखियां कह रही हैं, अरे तू बाप की बात करे, तू पिताजी की बात करे, इनको पूरा खानदान ही ऐसो है। ठाकुर जी बैठे हैं चुपचाप। बोले अच्छा और कौन है हमारे? बोले कौन को बता, मैं बताओ। आप जाको नाम लोगे वाको चिट्ठो हम खोल के धर देंगे आपके सामने। अरे बहन सुभद्रा आपकी रे लाला गई अर्जुन संग भाग। हाँ बहन सुभद्रा आपकी रे लाला गई अर्जुन संग भाग। हाँ बहन सुभद्रा आपकी रे लाला गई अर्जुन संग भाग। बहन सुभद्रा आपकी रे लाला गई अर्जुन संग भाग। हाँ हाँ गई अर्जुन संग भाग रे ले लाला लियो बियाह रचाए। हाँ गई अर्जुन संग भाग रे लाला। अरे ये हमारे पहुना, हमारे जमाई राजा की बहन अर्जुन के संग भाग के ब्याह कर लिया इनने। हम ते परिवार के चिट्ठे मत खुलवाओ। आप ही नहीं, आपके पिताजी नहीं, पूरा खानदान नहीं ऐसा है। बहन सुभद्रा आपकी रे लाला गई अर्जुन संग भाग। बहन सुभद्रा आपकी रे लाला गई अर्जुन संग भाग। हाँ गई अर्जुन संग भाग रे लाला लियो बियाह रचाए। हाँ गई अर्जुन संग भाग रे लाला। हे मुकुटधर सांवरे रे लाला दोय बापन के जाए। 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 मुकुटधर सांवरे ले लाला दोय बापन के जाए। मुकुटधर सांवरे रे लाला दोय बापन। ठाकुर जी बोले पिताजी के बारे में बोल गई, मैंने कछु नहीं किया। तुमने मेरी बहन के बारे में बोल दियो, मैं शांत रहो, अब मत बोलियो कोई के बारे में। तो बोले नेक तो सुन ले। ठाकुर जी बोले अब कोई बचो ही नहीं, और सब बढ़िया हैं, पवित्र हैं बिल्कुल। गोपी बोली हम सुनाए दें फिर? बरसाने की गोपी कह रही हैं। बोले सुनाओ, अब कौन के बारे में बताओगे? कुंती बुआ आपकी रे लाला। हाँ हाँ कुंती बुआ सुत जनों रे लाला कर्ण कुवारे राय। हाँ कुंती बुआ सुत जनों रे लाला कर्ण कुवारे। अरे आपकी बुआ कुंती बिना ब्याह के वाके कर्ण है गए। और कहा बताएं, ठाकुर जी मुंह छुपा के बैठे हैं। बोले भैया इन सब के पीछे आध्यात्मिक अर्थ है। बोले वो हमें ना सुननो, वो हमें ना जानने हो। अरे कुंती भुआ के लाला नहीं हुआ, वो तो सूर्य नारायण भगवान ने उनको मंत्र के प्रसाद में कर्ण दिए हैं। अब बोले वो हम नहीं सुनेंगे। कर्ण कुंती को बेटा है कि नहीं ये बताओ। ठाकुर जी बोले हाँ बेटा तो है। तो बोले बस हमें तो गारी देवे तो मतलब है, हम ये नहीं सोचेंगे कि वहां के पीछे बात क्या है। हाँ कुंती भुआ आपकी रे लाला जन्मों कर्ण सुहाग। कुंती भुआ आपकी रे लाला
बहन के बारे में भी कही, पिता के बारे में भी कही, बुआ भी नहीं छोड़ी। अब याते आगे कोई नहीं बचो हमारे कुल खानदान में। गोपी बोली हमको चैलेंज मत करो, बरसाने की हैं हम, श्री प्रिया जी की सखी हैं। ठाकुर जी बोले अब कोई नहीं है। अच्छा, सब सखियां ठाकुर जी को घेर करके बैठी हैं, सब इतकू देखो ना, सुनो। और ठाकुर जी से कह रही अच्छा लाला, अब हम कोई के बारे में कुछ नहीं कह रहे, पर हमारा एक प्रश्न है, वाको उत्तर दो। ठाकुर जी बोले कहा प्रश्न है, बोल रहे हैं? बोले हाँ बोलो। गोरे श्री वसुदेव जी रे लाला, गोरे हैं बलराम, गोरे श्री वसुदेव जी रे लाला, गोरे हैं बलराम। हाँ हाँ, गोरे वसुदेव देव की रे लाला, गोरे हैं बलराम, गोरे वसुदेव देव की रे लाला, गोरे हैं बलराम। ओ तुम कारे कहते भय रे लाला, या को ठीक न ठान, तुम कारे कहते भय रे लाला, या को ठीक न ठान। लाला अब घर के लोगन ते कुछ नहीं कहेंगे, अब तुम पे तो बोल सके। बोले हम तो कछु कह लो। बोले तो एक प्रश्न को उत्तर दो। वसुदेव जी गोरे, यशोदा मैया गोरी, देवकी मैया गोरी, तुम्हारे सगे भैया बलराम जी गोरे, तुम कारे कहते है गए? ये तुम्हारो रंग कारो, पूरो कुनबा तुम्हारो गोरो, तुम कारे कहते भय? आहा, मुकुट धर मुकुट धर मुकुट धर सांवरे रे लाला, तोय बापन के जाए, मुकुट धर सांवरे रे लाला, तोय बापन के जाए, मुकुट धर सांवरे रे लाला, तोय बापन के जाए, धर सांवरे रे लाला, तोय बापन के जाए। गारी दे रही रे लाला, बरसाने की नार, हिल मिल गारी दे रही रे लाला, बरसाने की नार। वास्तव में जब गोपीन ने कही लाला पिताजी गोरे, मैया गोरी, भैया गोरो, तुम कारे कैसे भय? सोई ठाकुर जी को मोह उतर गए, नीचे है गए। तो बगल में बैठी किशोरी जी, बगल में बैठी किशोरी जी को मन भारी है गयो। और सब सखीन तो बोले अब शांत है, जाओ, बहुत देर रह गई, इतनी देर ते पीछे पड़े भय हो, कभी बुआ को ले लो, कभी बहन को ले लो, सब पीछे पड़े भय। और ठाकुर जी को हाथ पकड़ करके अब ये पंक्ति किशोरी जी गा रही, क्या? हिल मिल गारी दे रही रे लाला, बरसाने की नार, हिल मिल गारी दे रही रे लाला, बरसा। और ये बात तो सबको ऊंचे स्वर में बोलनी है। इनको बुरो न मानियो रे लाला, तुम हो जीवन प्राण, इनको बुरो न मानियो रे लाला, तुम हो जीवन प्राण। हाँ, इनको बुरो न मानियो रे लाला, तुम हो जीवन प्राण। हाँ, इनको बुरो न मानियो रे लाला, तुम हो जीवन प्राण। मुकुट धर। अब किशोरी जी दोए बापन के जाए नहीं गा रही हैं, अब तो गारी पूरी है गई ना, तो क्या गा रही हैं? मुकुट धर मुकुट धर मुकुट धर सांवरे रे लाला, तुम हो जीवन प्राण, मुकुट धर सांवरे रे लाला, तुम हो जीवन प्राण, मुकुट धर लाडले रे लाला,
मुकुटधर सांवरे रे लाला, तुम हो जीवन प्राण। मुकुटधर सांवरे रे लाला, तुम हो जीवन प्राण। मुकुटधर सांवरे रे लाला, तुम हो जीवन प्राण। मुकुटधर सांवरे लाला, तुम हो जीवन प्राण। मुकुटधर सांवरे रे लाला, तुम हो जीवन प्राण। मुकुटधर सांवरे रे लाला, तुम हो जीवन प्राण। बोल नंद के लाला की जय, वृषभानु के जमाई की जय, श्री यशोदा की बहुरानी की जय। पूछरी के लौठा की हो प्यारे। क्या बात है बंसी वारे श्याम। तो ऐसे सब सखियां गारी सुना रही हैं ठाकुर जी को। शाम को जब यहाँ उत्सव होगा तो उस उत्सव में ठाकुर जी को गारी पदों के माध्यम से सुनाई जाएगी। हम बीच बीच में इसलिए समझाते हैं, कई लोगों को शायद ब्रजभाषा समझने में या कोई भाव समझने में दिक्कत हो तो उसको समझ में आ जाए। पर भैया एक बात और सुनो, ये सब भाव गाने के अधिकार ब्रजवासियों को ही हैं। ये सब भाव कहने के अधिकार ब्रज के प्रेमियों को हैं। या फिर एक बात कह दूं तो प्रेमी को अधिकार होता है आपसे किसी भी प्रकार के विषय के बारे में बोलने का। जो ठाकुर जी को केवल और केवल कृपा के लिए पूजते हैं कि आप हम पर कृपा कर दो, केवल ठाकुर जी को इसलिए पूछते हैं हमारी झोली भर दो, हमारे काम बिगड़े सवार दो, उन लोगों को ये सब गाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये प्रेम नहीं है। आप स्वार्थ करते हो ठाकुर जी से। अपनी जीवन की हर परिस्थिति, कैसी भी परिस्थिति, ठाकुर जी से प्रार्थना ये करनी है कि नाथ अगर इससे कुछ अच्छा आपकी प्राप्ति में हो तो ये करना। जैसे कुछ बहुत बिगड़ जाए जीवन में तो ठाकुर जी से बस ये मंगल प्रार्थना करो, नाथ हम आपके दास हैं, अगर ये बिगाड़ने से आपकी सेवा में और बढ़ोतरी होगी तो बिगाड़ना। लेकिन अगर आपकी सेवा छूट रही है, अगर आपका नाम छूट रहा है, आपका भजन छूट रहा है, तो ठाकुर जी कृपा करके इस विघ्न को दूर कर दो। हम आपका भजन नहीं कर पा रहे, ऐसी बात करो। हम आपसे प्रेम नहीं कर पा रहे, हम आपकी सेवा नहीं कर पा रहे। उसमें प्रधानता ये नहीं होनी चाहिए कि नाथ मेरे जीवन से विघ्न दूर कर दो ताकि मैं सुखी हो जाऊं, ताकि मेरे परिवार के लोग सुखी हो जाएं, हम प्रसन्न हो जाएं। नहीं, बल्कि प्रार्थना ऐसी करो कि नाथ आपकी सेवा हमसे बन नहीं पा रही है, आपके नाम गुणगान हमसे बन नहीं पा रहे हैं, आपका उत्सव मनोरथ हमसे नहीं बन पा रहा है, कृपा करके आपकी सेवा में विघ्न आ रहा है, इस विघ्न से कृपा कर इसलिए इसको दूर करो। हम आपसे दूर नहीं रहना चाहते।